बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाऊँगी अरबी तोरई की सब्ज़ी, और ये सब्ज़ी बहुत मज़े की बनेगी। तो इसको कटिंग करेंगे और इसके साथ साथ अपने टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है ना, औरतों के अंदर समझदारी कैसे आती है। ज़रूरी नहीं है कि औरत का जो शादी का अरसा है वो 20-25 साल का ही गुजरे तो औरत के अंदर समझदारी आएगी। समझदारी आती है तजर्बा और मैच्योरिटी से। ये कभी भी आ सकती है, चाहे शादी को 1-2 साल ही क्यों ना हो। वो ख़वातीन जो पहले से ही समझदार होती हैं और फिर शादी के फ़ौरी बाद ही बहुत ज़्यादा समझदारी और मैच्योरिटी और अपने तजर्बे से वो पूरे घर वालों का दिल भी जीत लेती हैं और माशरे का एक अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। बाज़ औक़ात हमारा ज़हनी तौर पे जो बना हुआ है माइंडसेट औरतों का कि 20-25 साल के बाद ही औरत को समझदार होना है। तो जो 20-25 साल का अरसा होता है ना, वो अपना कहीं बेवकूफ़ियों में गँवा देती हैं और उसके बाद तो फिर बिल्कुल ही बेकार हो जाती है ज़िंदगी। तो समझदार बनने के लिए वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। उम्मीद करती हूँ कि ये 7 पॉइंट जो है आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ तब्दीली लेकर आ जाएं। नंबर 1 पॉइंट है, नेवर शो पीपल एज वीक। कभी भी लोगों के सामने अपने आप को कमज़ोर ज़ाहिर मत करें। यानी लोगों को अपना गम और परेशानियां मत बताएं, क्योंकि इनके सामने जब अपने आप को आप कमज़ोर ज़ाहिर करते हैं तो इनको अंदरूनी तौर पे खुशी महसूस होती है। 90% लोग दुनिया के अंदर कभी भी आपके किसी भी दुख और परेशानी का शरीक नहीं बनते और उनको कोई सरोकार नहीं होता आपकी परेशानी और दुख से कि आप परेशान हैं या दुख में हैं। आप लाख कितना ही उनके आगे अपना रोना रो लें, ऐसे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कोई परेशानी का वो हल निकाल लें या बहुत दिलचस्पी से वो आपकी कोई परेशानी या गम को सुन लें। 10% लोग जो होते हैं ना, आप अगर उनके सामने अपनी ये परेशानियाँ और दुख रखते हैं तो वो अंदर से खुश होते हैं। चंद एक गिनती के लोग ही होते हैं जो आपकी परेशानी को अपनी परेशानी समझते हैं और आपका ख्याल रखते हैं, आपकी बात को गौर से सुनते हैं, क्योंकि ये दुनिया भी खुशहाल लोगों की ही खैरियत पूछती है। और जो लोग दुख और गम का शिकार होते हैं या परेशानियों का शिकार होते हैं और हर वक्त अपना दुख और दर्द लोगों को सुना रहे होते हैं, तो लोग भी इस ऐसे लोगों को अपनी लिस्ट से खारिज कर दें। तो बेहतर यही होता है कि अपने आप को लोगों के सामने कभी भी कमज़ोर नहीं, खुशहाल और बेहतर और ताकतवर साबित करें और कोशिश करें कि अल्लाह के सामने अपनी सारी परेशानियां और दुखों को रख कर अल्लाह से ही मदद मांगें। पॉइंट नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं, यूर रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप। कि आपका रिश्ता जो है वो बहुत मजबूत होना चाहिए आपके इर्द गिर्द, आपके रिश्तों से, सबसे बढ़कर आपके शोहर से। अगर आपके शोहर कोई जॉब करते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं या अपना ओन कारोबार करते हैं, तो अगर माशाल्लाह से आपका घर बहुत अच्छा सा चल रहा है और आप ये सोचती हैं कि बस पैसे आ रहे हैं, मियाँ कमा के ला रहा है और मेरा घर तो बहुत अच्छा सा चल रहा है, लेकिन खुदा न खास्ता देखें ज़िंदगी का अप्स एंड डाउन चलता रहता है, तो आपके हस्बैंड को अगर कुछ हो जाता है, हारी बीमारी या कोई और हादसा, तो फिर क्या हो जाता है कि घर का एक ही वाहिद कमाने वाला फ़र्द होता है हस्बैंड। तो आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मैंने तो अब यहाँ पर रहना ही नहीं है, बहुत ही मुश्किल और तंगी के हालात आ गए हैं। नहीं, अपने शोहर को इस वक्त मुश्किल वक्त में उसका साथ देना और उसको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना, और यही वो वक्त होता है जिसके अंदर रिलेशन को अच्छे से मजबूत करना होता है और अपने शोहर के दिल में जगह बनाना। कोई भी रिश्ता हो वो दिल से जब कदर नहीं होती है तो कभी भी मजबूत नहीं होता। दिल से कदर करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। उसके रिश्ते की हर नोयत होती है अलग अलग, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, जो एक समझदार औरत ही कर सकती है। देखें, लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कभी भी आप देख लें जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनसे कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो बेहतर यही है कि रिश्तों को अच्छे से लेके चलें और रिश्तों को मजबूत करें, अपने दिल से उनके रिश्तों को निभाया जाए तो फिर रिश्ते मजबूत होते हैं। पॉइंट नंबर 3, कीप बैलेंस योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी के अंदर इत्तेदाल लाएं और अपनी ज़िंदगी के अंदर मियाना रवि लेकर आएँ। बहुत सारे लोग जब कामयाबी की तरफ जा रहे होते हैं या उन्हें कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल जाती है और वो सक्सेस हो जाते हैं, तो उनका एटीट्यूड जो होता है ना, वो बहुत हाई लेवल पे चला जाता है, उनके पैर ज़मीन पर टिकते ही नहीं हैं। और किसी वक्त में आके जब यही लोग नाकाम होते हैं तो ये अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल डिसहार्ट हो जाते हैं कि अब तो ज़िंदगी के अंदर कुछ बचा ही नहीं है और अब हमारे लिए ये ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो गई है। खाना पीना, उठना बैठना, सब इन लोगों के लिए जीना वगैरह सब बेकार हो जाता है। तो ऐसे लोगों का जो माइंड सेट होता है ना, वो सिर्फ अपनी कामयाबी पर ही चल रहा होता है और माइंड के अंदर एक गैर एतदाली तबीयत का होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है समझदार लोगों के लिए, कि वो अपनी कामयाबी को भी एक बैलेंस के अंदर सेलिब्रेट करें और अपनी नाकामी को भी बहुत बैलेंस के अंदर लें। क्योंकि देखें, दुनिया आर्जी है, कामयाबी, नाकामी, खुशी, गम सब एक जैसा नहीं रहता, वक्त एक जैसा नहीं रहता और इस दुनिया से आखिरकार हमने जाना ही है। तो अपनी ज़िंदगी को इस तरह से गुजारें कि
इन छोटी छोटी सी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देकर आप अपनी ज़िंदगी को ज़ाया ना करें। ज़िंदगी का बहुत अहम मकसद है जिसको गुजारने के लिए हमें दुनिया में भेजा गया है, और भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम अल्लाह ताला का शुक्र बजा ला सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक बैलेंस लाइफ में गुजार सकते हैं। समझदार लोग इसी तरह से ही अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं और वो खुशी, गम और कामयाबी और नाकामी को बहुत बैलेंस तरीके से हैंडल करना जानते हैं। नंबर 4 पॉइंट, डोंट आर्ग्यू टू पीपल। कभी भी लोगों के आगे जो है ना बहस व मुबाहिसा ना करें। कभी भी आपकी कोई बात अगर ऐसी छिड़ जाती है कि आपकी बहस चल जाए और सामने वाला फुल आपके लिए तन के खड़ा हो जाए कि भाई अब मैंने भी बहस डट के करनी है, तो वहाँ अगर आपको ये बात फ़ील हो जाए तो ऐसे लोगों से आप अवॉइड करें और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्पोर्टेंस नहीं दें जो लोग आगे से बहस बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बहस करेंगे तो आप भी अपना वक्त ज़ाया करेंगे। अपने वक्त को बचाएं। ऐसे लोगों से आर्ग्यू करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, वो लोग और स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपको वीक करते हैं। क्योंकि जो लोग बहस करते हैं ना वो अपने आप को, अपने जो अंदर वीक पॉइंट होते हैं उनको छुपाते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आप समझदार हैं और समझदारी से काम ले रहे हैं तो कभी भी किसी की बहस के अंदर ज़्यादा उस बात को तूल ना दें, उस बात को वहीं ख़त्म कर दें, चाहे वो आपकी फ़ोन के ऊपर गुफ्तगू हो या आपके किसी भी, अक्सर व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए होते हैं और उन पे बहस चढ़ जाती है, फ़लाँ टॉपिक पे बात हो रही होती है, तो आपको अगर लगे कि बहस लंबी हो रही है तो वहाँ से आप लीव कर जाएं। क्योंकि ऐसे ही होता है कि बहुत सारी नाज़ेबा गुफ्तगू हमारी चैटिंग के अंदर हो जाती है और फिर लोग स्क्रीनशॉट लेके और अहले खाला के अंदर और आपकी जो भी आपका सर्कल है उसके अंदर आपको बदनाम करने लग जाते हैं। क्योंकि देखें, लोग तो कोई सा भी मौका हाथ से जाना नहीं देते, तो बेहतर यही है कि लोगों को ऐसा मौका आप हाथ लगने ही ना दें और चैट्स पे, फ़ोन पे जितनी भी हो आप खुशगवार गुफ्तगू अदा करें और छोटी बात करें और अपने फ़ोन को बंद कर दें। तो क्योंकि ना कदरे लोगों से, जो लोग नहीं जानते कदर करना, उन लोगों के आगे बहस करना बेकार होता है। एक जोहरी ही जानता है हीरे की कदर, वरना आप कह लें अगर सोने को अगर कोई लोग पत्थर कह दें तो सोने को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से आप जानते हैं कि आपके अंदर क्या ख़ामियाँ हैं और क्या खूबियाँ हैं, तो बस किसी ऐसे नाअक्ल और ना समझ लोगों के आगे बहस करके आप अपने आप को ज़ाया मत करें, क्योंकि हमें बेहतर पता होता है कि हमारे अंदर कौन सी खूबी और ख़ामी है। नंबर 5 पॉइंट, एवर फॉरगिव द पीपल। लोगों को माफ़ करना सीखें और उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करना समझदार लोगों की पहचान होती है। अक्सर ख़वातीन अक्सर ये कह रही होती है कि फ़लाँ ने हमारे साथ ये कर दिया और मैं तो बिल्कुल भी उसको भुलाऊंगी नहीं और मैं उस बंदे को छोड़ दूंगी और उसने हमारे साथ बहुत गलत किया, और रिश्तों को तर्क कर देती हैं। तो बहुत सारे लोग जो है ना माफ़ करना जानते ही नहीं हैं। तो रिश्तों को माफ़ करना, लोगों की गलतियों को माफ़ करना सीखें और रिश्तों को छोड़ने से बेहतर है कि लोगों की गलतियों को माफ़ करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि हम खुद भी दूध के धुले नहीं होते, हम खुद भी बहुत बड़े ख़ताकार होते हैं। रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। नंबर 6 पॉइंट, एवरीथिंग डूइंग इन योर लाइफ योरसेल्फ। ज़िंदगी में जब भी करें अपने लिए करें, अपने एतमाद पे करें और लोगों को खुश करने के लिए नहीं करें कि लोग आपके काम से खुश होंगे। हमेशा अपने लिए करें, अपने खुद एतमादी पे करें, क्योंकि ऐसा ही है कि लोग कभी भी आपके किसी भी खुशी और कामयाबी से खुश नहीं होते। तो लोगों को खुश करने के लिए कोई ऐसा इक़दाम ना उठाएं जिसमें आप खुद तकलीफ़ में आ जाएं और अपने लिए जीना सीखें। क्योंकि जब आप खुद सही होंगे तो अपनी आप फैमिली को बहुत अच्छा बेहतर टाइम दे सकते हैं, अपनी फैमिली को बहुत अच्छा सा खुशहाल तरीके से लेकर चल सकती हैं। और समझदार औरतें जो होती हैं ना वो इसी तरह से ही अपने घर को लेकर चल रही होती हैं। नंबर 7 पॉइंट, लास्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल ख़त्म कर दें तवक्का। किसी लोगों से, किसी दूसरों से आप ये तवक्का रखें कि कोई आपके काम आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। बल्कि आप ये सोचें कि आप किसी के लिए क्या कर सकते हैं। हर वक्त आपके जहन में यही होना चाहिए कि आप किसी की मदद कर दें, सिर्फ ये सोच के कि ये सारा कुछ जो है वो सदका जारिया है। एक सदका जारिया समझ के आप किसी की मदद करें और ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दें। अगर आप ये रखेंगे कि मैंने तो अपना पूरा 100% दिया, अब इसकी बारी है, अब मैं देखता हूँ कि ये मेरे लिए क्या करता है, तो इससे क्या होता है कि आप एक कंपटीशन की तरफ चले जाते हैं और आपकी जो नेकी होती है वो भी ज़ाया हो जाती है। हमेशा किसी की भी मदद करें तो आप न्यूट्रल होकर करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और ख़ुद एतमादी बढ़ेगी। क्योंकि जब भी हम कोई नेकी करते हैं तो उसके असरात हमारे जहन पे बहुत पॉजिटिव आते हैं और हम अल्लाह के और करीब हो जाते हैं। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको जताना और उसकी तवक्कात रखना, उसको करने के बाद उसका सिला सिर्फ अल्लाह ही देता है। तो लोगों से उम्मीदें छोड़ दें बांधना और अल्लाह से लो लगा लें, और अल्लाह ही है बेहतर असबाब पैदा करने वाला।
بے شک اللہ ہی ہے، وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء۔ اللہ کے آگے سجدہ گو ہو جائیں اور اللہ سے ہی ہر چیز کا شکوہ گلہ اور اللہ سے ہی مانگیں۔ دنیا کی ساری نعمتیں، ایکسپیکٹیشن، سارا صلہ سب اللہ ہی دے گا اور اللہ ہی ہے ہم سب کی سننے والا۔ تو ایک سمجھدار عورتوں کی طرح سے اپنی زندگی کو گزاریں اور بے وقوفیاں نہیں کریں، کیونکہ زندگی بڑی انمول ہے اور ہم سے جڑے رشتے بہت ہی انمول ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ثانیہ حمید کو اجازت دیجیے، ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں، جب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ولاگ پسند آئی ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔